सिक्कों का अध्ययन, न्यूमिस्मैटिक्स, सिक्कों का इतिहास, निर्माण, धातु, लिखावट आदि का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। प्राचीन भारत में सिक्कों का विकास। 1. सबसे पहले मिट्टी के सिक्के टेराकोटा के सिक्के सिंधु सभ्यता में बने थे। ये सबसे पुराने सिक्के माने जाते हैं। 2. मौर्य काल। आहत/पंचमार्क सिक्के। मौर्य काल में आहत या पंचमार्क सिक्के चलन में थे। इन सिक्कों पर कोई लिखावट नहीं होती थी, सिर्फ मुहरें होती थी। ये पहले धातु के सिक्के थे। 3. पूर्ण चांदी के सिक्के। मौर्य काल। मौर्य काल में शुद्ध चांदी के सिक्के प्रचलित थे। 4. सातवाहन काल। सीसा के सिक्के। सातवाहन शासकों ने सीसा के सिक्के चलाए। 5. पहली बार सोने के सिक्के। यवन शासकों द्वारा पहली बार सोने के सिक्के यूनानी शासकों ने भारत में प्रचलित किए। 6. शुद्ध सोने के सिक्के। कुषाण काल। कुषाण शासकों, विशेषकर कनिष्क ने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। इनके सिक्के पूरे भारत में प्रसिद्ध थे। 7. सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के। गुप्त काल। गुप्त काल को गोल्डन एज कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के इसी काल में जारी हुए। विशेषकर समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त II विक्रमादित्य के सिक्के प्रसिद्ध हैं। 8. चांदी के सिक्के। गुप्त काल। गुप्त काल में चांदी के सिक्के विशेषकर कुमारगुप्त II और विक्रमादित्य के समय चलन में थे। 9. ऊपर शैली का सिक्का। गुप्त काल में ऊपर शैली के सिक्के सबसे अधिक प्रचलित हुए। यह शैली समुद्रगुप्त के समय लोकप्रिय हुई। 10. कौड़ी का उपयोग। गुप्त काल में कौड़ी को भी मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता था। 11. चमड़े का सिक्का। शेरशाह सूरी। चमड़े के सिक्के का उपयोग हुमायूं के समय सियालकोट में शुरू हुआ। 12. रुपया। शेरशाह सूरी रुपए की शुरुआत शेरशाह सूरी ने की। यह 40 दाम बराबर 1 रुपया की पद्धति पर आधारित था। 13. दाम। शेरशाह सूरी तांबे का छोटा सिक्का दाम भी शेरशाह ने जारी किया। 14. अशर्फी। शेरशाह सोने की मुद्रा अशर्फी की शुरुआत भी शेरशाह सूरी ने ही की। परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले मिट्टी के सिक्के। सिंधु सभ्यता पहले धातु के सिक्के। पंचमार्क मौर्यकाल। सोने के सिक्के सबसे पहले। इंडो ग्रीक शुद्ध सोने के सिक्के। कुषाण। सबसे अधिक सोने के सिक्के। गुप्त काल। रुपया, दाम, अशर्फी, शेरशाह सूरी।